ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्णा। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। तो हमने इससे पहले का श्लोक देखा था कि जब कुंती महारानी प्रार्थना कर रहे हैं पदसंतता शश्वत तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम स्याद पुनर्भव दर्शनम। तो इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार से जीवन में हमको दुख आता है, तो वो दुख हमारे लिए संपदा हो सकता है जब हमारे अंदर कृतज्ञता का भाव हो। तो हाँ, उस नहीं तो हम ये दुख में हम लोग भगवान अ, हम ये नहीं बता सकते कि ये भगवान का कृपा है, क्योंकि हम अपने शरीर के साथ, अपने जो काम कर रहे हैं उसके साथ, अपने कनेक्शन के साथ बहुत गहरे रूप से अटैच रहते हैं, उसके साथ आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन भक्ति जब सेवा करते हैं, तो धीरे-धीरे भक्तिमय सेवा के द्वारा हमारे अंदर का जो दृष्टि है वो बदलने लगता है। फिर हम एक दिन जिस प्रकार से कुंती महारानी बोलती हैं, उस प्रकार से हम भी सोचने लगेंगे। ये साधना ना जो कृतज्ञता का वो हमें बदलता है। जब हमारे इस प्रकार से जो चीज़ आते हैं, हम भगवान का कृपा को देख सकते हैं। जिसने साधना नहीं किया ना वो दुर्योधन जैसा है, और वो जब उसके जीवन में जो दुख आया तो वो उसको कृष्ण की कृपा की तरह देख नहीं पाया, तुरंत कृष्ण को कृष्ण के ऊपर चिल्लाने लगा, उनको श्राप देने लगा। तो लेकिन देखें पांडव और कुंती के जीवन में जब यही घटनाएं आया, वो तो भगवान के गुणगान करने लगे। तो इस प्रकार से अच्छे गुण हमारे अंदर चाहिए कृतज्ञता का। कोई भी स्थिति में हम भगवान का कृपा को देख सकते हैं। फिर इसके बाद आज का श्लोक है, इसमें जब कुंती महारानी ने पहले क्या किया कि आ, ये जो दुख कठिनाई है उनके लिए एक तरह से संपदा है। फिर वो बोलती हैं कि उसमें हम भगवान आपको देख सकते हैं। जब कठिनाई आती हैं तो फिर हम आपको देख सकते हैं। अभी इस प्रार्थना में कुंती महारानी बोलती हैं कि डेंजर्स क्या है जब हम लोग बहुत सारा चीज को इकट्ठा करते हैं। तो आप संपदा तो विपदों को मैंने संपदा माना है, अभी दूसरे संपदा भी है ना। तो ये श्लोक है, आप मेरे पीछे बोलिए। जन्मैश्वर्याश्रित स्त्रीभिः येदमानमदः पुमान् येन मानपदापरम् नैवाहतम् अभिधातुं वै त्वामकिञ्चन गोचरम्। वाचन गोचर। श्लोक कौन सा प्रभु जी? ए 1:8-26। अच्छा, जन्मैश्वर्यश्रितस्त्रीभिः श्रेष्ठ येदमानमदः पुमान् मानमदपुमान् नैवार्तुम् अभिधातुं वै न एव हति विद्वान् त्वामकिञ्चन गोचरम्। किञ्चन गोचरम्। किंचन गोचरम। तो इस श्लोक में कुंती महारानी बताती हैं, भगवान आपको, जो लोग अपने आप को भौतिक रूप से गरीब रखते हैं, वो लोग ही आपको अच्छी तरह से जान सकते हैं। जिसके पास बहुत सारा जो भौतिक प्रगति है, जिसमें जन्म है, ऐश्वर्य है और सुंदरता है, वो आपको जल्दी से भाव के साथ आपके पास आ नहीं पाएंगे। अभी उन्होंने पहले श्लोक में जो जीवन में आने वाले घटनाओं को धन बताया, अभी वो जो भौतिक चीज है कुंती महारानी जो देख रही हैं कि जिसमें धन है और अलग
और उसको एक्चुअली वो बोलती हैं कि अ, उसमें एक प्रकार का बहुत कठिनाई है, जो दिखता नहीं है। और वे बोलती हैं इस प्रकार से जो हम लोग जिसको संपदा मानते हैं, धन को, ऐश्वर्य को, श्रुति मतलब ज्ञान को, ऐश्वर्य मतलब अलग-अलग प्रकार के शक्ति रहना और बहुत पावरफुल रहना और स्त्री मतलब शुद्धता रहना, इस प्रकार के जो चीज़ों को हम अच्छे से लेकिन प्रभुपाद बोलते हैं ये जो 4 चीज़ें लोग इसके अपनी भौतिक प्रगति के लिए एक प्रकार से मूल समझते हैं। लेकिन क्योंकि उसमें एक तरह का हमको सुरक्षित भाव महसूस होता है, इसलिए लोग इसको प्राप्त करना चाहते हैं। और ये थोड़ा सही भी है कि हम लोग जब अच्छे कुल में पैदा होते हैं, अच्छा धन होता है, अच्छा पढ़ाई होता है, बहुत सुंदर रहते हैं और बोलते हैं ये हमारे डर को थोड़ा दूर कर सकता है। लेकिन ये हमारा चेतना जो है ना, उसको बहुत प्रभावित कर सकता है। इसको किसके साथ तुलना किया गया है? मद के साथ तुलना किया गया है। कोई शराब पीता है ऐसा। तो कुंती महारानी बोलती हैं कि येद मान मदपुमान और जो कठिनाई है उनको उन्होंने बोला कि वो मेरा संपदा है। लेकिन जो असली संपदा है उसको किसके साथ तुलना किया? मद के साथ तुलना किया गया। क्योंकि मद का अर्थ क्या है कि जिसमें हम लोग आनंद लेते हैं, नहीं तो नशे में चले जाते हैं, पागलपन है और बहुत ही महत्वपूर्ण गर्वित होते हैं, उसको भी मद बोलते हैं। क्योंकि और जो हमको दुःख में लेके जाता है उसको भी मद बोलते हैं एक तरह से। अभी बोलती हैं कि जो गरीबता है उससे एक्चुअली जो गरीबी है वो ऑटोमेटिकली दुःख देता है किसी को। इसलिए लोग अच्छे से रहना चाहते हैं। लेकिन ये जो गर्व है, वो क्या करता है? हमको आध्यात्मिक आनंद से दूर लेके जा सकता है इसलिए। बोलते हैं कि इस दुनिया में भय और दुःख वो दोनों साथ में चलते हैं। वो सॉरी भय और दुःख के वजह से क्या होता है, व्यक्ति थोड़ा गंभीर हो जाता है। उसको समझ में आता है सच्चाई क्या है इस दुनिया का। लेकिन बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलता है ना, वो उसके वजह से लोग बहुत ही नशे में चले जाते हैं। ये एक्चुअली बहुत बड़ा डेंजर है, वो कुंती महारानी बताना चाहती हैं। वो एक तरह से सक्सेस जो है, वो अंधा बना सकता है। उदाहरण अभी ये देख सकते हैं कि जो बहुत सारा नशा पीते हैं ना, अभी कभी-कभी देखते हैं हम लोग गाँव का जो नशा बनाते हैं, उसके वजह से लोगों का आँखों का रोशनी चला जाता है, देख नहीं पाते। और ये एक्चुअली नारदमुनि जब नलकूर मणिग्रीव आप लोग दामोदर लीला सुने होंगे, नलकूर मणिग्रीव को श्राप देते हैं नारद मुनि, पेड़ बन जाइए। तब वो यही बताते हैं, अरे आप तो अंधे हो गए हो। क्योंकि कैसे भौतिक जो सक्सेस है वो अंधा कैसे बनाता है? वो बताते हैं कि उदाहरण देते हैं कि आप एक काँच का टुकड़ा लेंगे, तो उसको देखेंगे तो आर-पार दिखता है उसके अंदर से देखेंगे तो। लेकिन उसके ऊपर आपने एक चाँदी का लेप लगा दिया, तो आप देखेंगे तो सिर्फ़ अपना मुख दिखाई देगा, आर-पार नहीं दिखता है। तो उसी प्रकार जब हमारे ऐश्वर्य जो है, हम इसके द्वारा दुनिया को देखते हैं, तो सिर्फ़ अपने आप को देखते हैं। हमने ऐश्वर्य लगा दिया उधर। तो वो ह कुछ ज़्यादा कुछ नहीं दिखेगा। सिर्फ़ और सिर्फ़ हम अपने आप को देख रहे हैं। जो बहुत लोग अपने में पूरे निमग्न हैं, वो दुनिया को सही तरह से देख नहीं पाते हैं। तो गरीब मतलब बिना पैसे का रहना नहीं है। गरीब मतलब हमारा जो फ़ोकस है, वो हमारे पर्सनल के ऊपर नहीं होना चाहिए और हमें सक्सेस के ऊपर नहीं होना चाहिए, हमको भगवान के ऊपर चलना चाहिए। क्योंकि नहीं तो हम लोग भगवान के लिए
बुला नहीं पाएंगे उनको पूरे हृदय के साथ। अभिधातुम वै मतलब पूरी तरह से हम व्यक्त नहीं कर सकते, क्योंकि जब करते हैं, अभी हम लोग आए हैं क्लास में बैठे हैं, मतलब सुन रहे हैं, एक कारण है, अभी हमारे पास 1000 करोड़ रुपया है, 10,000 करोड़ रुपया है, तो मुझे भी डाउट है कि मैं आके इधर क्लास दूंगा, और मुझे और भी डाउट है कि आप लोग भी आएंगे कि नहीं क्लास में। इसलिए भगवान ने नहीं दिया। भगवान दे सकते हैं, लेकिन उनको पता है हमको क्या होगा। तो पूरा सिंसियरिटी के साथ हम प्रार्थना नहीं कर सकते, ये बहुत सारा चीज हमको मर देता है। क्योंकि जब दुशासन द्रौपदी को बड़ी सभा में अपमानित कर रहा था, तो पहले उन्होंने अपने पति से, सभी से और बड़े-बड़े बुजुर्गों से मदद मांगने का प्रयास किया। पहले उन्होंने कृष्ण को नहीं बुलाया। जब उनको समझ में आया कि कोई मदद करने वाला नहीं है, तो बहुत ही दीनता से उन्होंने जब कृष्ण को पुकारा, इतना जोर से, जब कृष्ण 13 साल के बाद द्रौपदी को बोलते हैं, ऋतम एतत् प्रबद्धाम में हृदयां नापरस्पते यद गोविंदेति चको चुक्रोशा कृष्णमां धूरवासिनाम। तो कृष्ण बोलते हैं, द्रौपदी आपने जब पुकारा था इतना जोर से, हो हे गोविंदा करके, उस समय मैं दूर था हस्तिनापुर से, लेकिन आपका जो रोदन है मेरे हृदय को इतना स्पर्श किया, अभी भी मुझे लगता है मैं आपका ऋणी हूँ। तो मेरा ऋण अभी भी बढ़ रहा है आपके प्रति। इस प्रकार से कृष्ण, जब हम लोग बहुत ही दीनता से भगवान को प्रार्थना कर सकते हैं, तो भगवान का भी हृदय पिघल जाता है, वो भी उसको ऋण मान लेते हैं। तो कुंती महारानी यही बोल रही हैं, अकिंचन गो, गो मतलब आंख और इंद्रियां, गोचरा मतलब हम इंद्रियों के द्वारा देख सकते हैं। बोलते हैं कृष्ण, आपको देखने के लिए, आपको सुनने के लिए, आपको आपका करुणा को, आपको स्पर्श करने के लिए, आपका करुणा को और आपका आस्वादन करने के लिए, हमको इस प्रकार से आप किस प्रकार से मेरे जीवन में, इसको समझने के लिए वो अकिंचन होना चाहिए। जो व्यक्ति कोई भी चीज के ऊपर आधारित नहीं है इस दुनिया में, वो सिर्फ और सिर्फ आपके ऊपर आधारित है, वही व्यक्ति इस माया को पार कर सकता है और आपका दर्शन ले सकता है, और कोई नहीं ले सकता ऐसा। तो अकिंचन मतलब गरीबी है, लेकिन वो गरीबी किसमें है? पैसे कम होने से गरीबी नहीं है, उसके हृदय के अंदर वो किसी के ऊपर आधारित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के ऊपर आधारित है। तब जाके वो इतनी दीनता से, इतना मुझे कोई असहाय हूँ, मेरा कोई सहारा नहीं, आप ही सहारा है, इस प्रकार से वो भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं। ये विनम्रता है। और कुंती महारानी इतने अच्छे परिवार से आए हैं, उनके पास वो इतनी सुंदर थी, अपने बुढ़ापे में भी कृष्ण युधिष्ठिर को पूछते हैं, अरे कुंती तो इतनी सुंदर है अभी भी। तो और इतना उनके पास पावर था, क्योंकि अपने बेटे इतने पावरफुल हैं, और बहुत बुद्धिमान थी अपने ज्ञान में भी, और उनके बेटे तो इतने बड़े-बड़े बलवान थे। महाराज युधिष्ठिर सब कुछ भगवान कृष्ण से ही प्राप्त करते हैं, और इतना होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज भी इतने विनम्र हैं। कृष्ण ने अर्जुन का शादी उनकी बहन के साथ कराया, फिर भी वैसे थे। तो सारे पांडव अपने आप को सिर्फ कृष्ण के ऊपर आधारित रखते हैं। ये होता है सही अकिंचन गोचरा। तो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम।